लोग इस बात को समझ रहे हैं, आज विश्वास करो परमेश्वर काम करेगा। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में रोते रहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर कि एक भी अच्छा काम मेरी लाइफ में नहीं हुआ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए एक भी अच्छा काम मेरी लाइफ में नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी लाइफ में एक भी गुड न्यूज नहीं आई है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जाकर आज अपने लोगों को कह देना, कह रहा जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं उनकी लाइफ में आज स्टोरी चेंज होगी। आज रात के बाद, आज कलाम सुनने के बाद स्टोरी चेंज होगी और आप यहाँ लाइन में खड़े होंगे गवाही देने के लिए यीशु मसीह के नाम। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन उसके लिए आपको सुनना है ध्यान से कि आज पूरी दुनिया के लोग अपने दुखों को सिर पर टोकरे पर लेकर घूम रहे हैं। स्क्रीन पर देखो लिखा अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाए। कितने लोग दुखी हैं? इस समाज के अंदर बहुत सारे कम लोग हैं जो दुखी नहीं है। कोई कर्जा नहीं, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर समस्या है, घर में लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई दुख आपको झेल रहा है। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए करें कि दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है। दो काम करने हमें दुख से छुटकारा पाने के लिए। आपकी जिंदगी में अगर एक भी काम अच्छा नहीं हो रहा तो आज रात से अच्छे होने शुरू होंगे। लेकिन ये दो सीक्रेट मानने हैं आपको। लिखा पहला, हर बात में धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो परमेश्वर के सच में तेरा धन्यवाद हो। अगर मुझे कुछ नहीं मिला मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। नंबर 2 लिखा, अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। वहां पर लिखा कह रहा है कि पहला पतरस 3:10 में यहाँ बाइबल बोलती है कह रहा है कि अगर तुम जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहो। हालेलुया। कह रहा है कि अगर आप लोग अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हो, पढ़ेंगे शो के साथ। हाँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर भजन संहिता 118 के 1 में लिखा, स्क्रीन पर देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा, हाँ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। जो माँ बाप अपने बच्चों को धन्यवाद करना नहीं सिखाते वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। याद रखना, अगर आपके माँ बाप इस धरती पर आपके साथ रहते हैं तो आप उनका थैंक्स करो कि परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मम्मी डैडी का भी जो उन्होंने मैं मकान बना के दिया, कपड़े दिए, घर दिया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें हर बात के लिए कि परमेश्वर तूने मुझे सांस दिया, जीवन दिया। जो लोग धन्यवादी नहीं है, बाइबल बोलती है वो कृत खन का पाप है। जो लोग आपको सुसमाचार सुनाया है इस व्यक्ति ने, आप उस व्यक्ति का धन्यवाद करो कि परमेश्वर सच में इस व्यक्ति ने मेरे को सुसमाचार सुनाया और मैं इस प्लेस पर आया और मैंने चंगाई को पाया है। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों को धन्यवाद करना नहीं सिखाते उस दिन से करें कि लोगों के दुख को बढ़ता हुआ देखते हैं, आपके दुख बढ़ते हैं। जो लोग धन्यवाद करते हैं उनके दुख आज रात से घटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बाइबल का सिद्धांत है। जिन लोगों ने धन्यवाद करना सीख लिया उनकी जिंदगियों में आशीष पर आशीष आई है। और मूसा जानता है इस बात को। मूसा बोलता है कि नुकसान करे के अगर रोकने हैं, अगर आपके रोज डेली नुकसान हो रहा है, हर महीने में कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, उन लोगों का नुकसान होता है। और जो लोग नुकसान में हाय बोलते हैं, हाय एक ही हो गया, साडा वीजा क्यों नहीं लग गया, मेरा काम क्यों नहीं बना, मैं तो इतने टाइम से बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उनके दुख बढ़ जाते हैं। मूसा जब जंगल में था, इजरायली लोगों को पता है मिस्र से जब वो निकले वो सफर सिर्फ 11 किलोमीटर का था, लेकिन उनको 40 साल लग गए कनान देश में जाने के लिए। 40 दिन में जो सफर पार होना था वो 40 साल लग गए। लेकिन आज कह रहे कि कुड़कुड़ा रहे थे, वो समस्या में कह रहे कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन जितने लोग समस्या में धन्यवाद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर 40 साल लग रहे हैं, 40 मिनट में चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद हो इस दर्द के लिए, इस बीमारी के लिए, अगर आपके जीवन में दर्द ना होता, कोई समस्या ना होती तो आप यहाँ चर्च में नहीं आने वाले थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर होकर फॉरेन में फैक्ट्री खोलना चाहता था, अमेरिका रहना चाहता था, मजे करना चाहता, वहीं रहना चाहता था, चलो वहीं रहूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे दुख आए और मैं उस समय में परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को जाना और उस दिन से मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अगर ये दुख मेरी लाइफ में ना आता तो आज मैं तेरे से बातें ना करता। हालेलुया। ये परमेश्वर है। आपके जीवन में जब कोई दुख आता है, जब आप धन्यवाद करते हैं उसी समय नुकसान होने बंद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे उसी समय वो बीमारियां चली जाएंगी।
जाएंगी, क्योंकि लिखा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। एक स्टोरी बता रहा हूं आपको कि एक चिड़िया थी और रेगिस्तान के जंगलों में वो एक डाली पर बैठी चिड़िया, और वो मरने वाली थी, बीमार हो गई। और जब वो बीमार हो रही थी तो उसी समय एक बत्तख उसको देख रही थी और बत्तख ने उससे पूछा तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोलती है कह रही पता नहीं क्या हो गया, मैं तो उठ ही नहीं सकती मंजे से, मैं तो बहुत बीमार हूँ, डाली पर चिपकी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने तो अच्छी चिड़िया लगा दी, लेकिन वो बीमार थी। और वो चिड़िया लेकिन उससे पूछ रही थी बत्तख तू किधर जा रहा है? उसने कहा मेरी आज मुलाकात है स्वर्ग में। और उसी समय उसने कहा कि अगर तू स्वर्ग में जाए तो कह रहे वहां पर पूछ कर आना कि मेरी जिंदगी में एक भी आशीष क्यों नहीं है, मैं अब तक अच्छा क्यों नहीं हूं, मेरे जीवन में एक भी अच्छा काम क्यों नहीं हुआ। तो उस बत्तख ने जब उसको वहां गेट पर गई तो स्वर्गदूत मिले और स्वर्गदूतों से उसने पूछा, और उसी समय स्वर्गदूत ने उसको बताया। स्वर्गदूत बोलता है कह रहा है कि ये 7 साल और ऐसे ही चिड़िया मंजे पर रहेगी, ये डाली पर रहेगी, ऐसे ही बीमार रहेगी 7 साल और। उसने कहा अगर मैं इसको जाकर बताऊंगा तो ये तो टूट जाएगी, इसका मन टूट जाएगा। उसने कहा कोई तो उपाय बता कि ये आज बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई उपाय तो होगा प्लीज, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और उसने कहा कोई उपाय बता, और उसने उसको उपाय बताया। उसने कहा सुन, बोलता है कह रहे कि अगर ये आज परमेश्वर का वचन मुंह से बोले तो ये 7 दिन में चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कौन सा वचन? उसने कहा कि ये अगर आज से धन्यवाद करना शुरू कर दे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस बीमारी के लिए, हालेलुया। और उसी समय कह रहे क्योंकि बाइबल में लिखा वचन के अंदर कह रहा 118 के 1 में यहोवा का धन्यवाद करो, प्रभु हर बात के लिए तेरा धन्यवाद हो। और बत्तख ने जब उस चिड़िया को बताया और उसी समय उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया और उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। और बत्तख और वो चिड़िया फिर से हरी भरी हो गई। और वो चिड़िया जब ठीक हो गई तो बत्तख को जेलस हो गया और जाकर उसने स्वर्गदूत से फिर पूछा, कह रहे अरे ये चंगी कैसे हो गई? मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया इसको, इतनी सी बात में चंगी हो गई। बोलता है कह रहा कि इसने कह रहे कि हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दिया। कह रहा इसने कहा परमेश्वर मुझे आज पानी नहीं मिला, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो मुझे पानी नहीं मिला, इसमें कोई मेरी भलाई होगी। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो मैं बीमार हूँ, अब तक मैं मंजे पर हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इस बीमारी के लिए मेरे बाल मेरे टांगों में जान नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरा लीवर काम नहीं करता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे मेरे परिवार के लोग, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर मैं तेरा हर बात में धन्यवाद करती हूँ। और इसी समय इसके कानों में आवाज आई और परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तू अगले हफ्ते हीलिंग को देखेगी यीशु मसीह के नाम में। और ये चिड़िया चंगी हो गई। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग अगर आज बीमारी में झेल रहे हैं और जब आप बीमार पड़ जाते हैं तब आपका मन अंदर से टूट जाता है और आप परमेश्वर को कोसने लगते हैं। जब इस्राएलियों को 3 दिन के लिए पानी नहीं मिला और उसी समय उन्होंने कोसना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया मूसा के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इस्राएलियों को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और परमेश्वर से कहा परमेश्वर कह रहा इनके ऊपर दया कर, परमेश्वर कह रहा इनके ऊपर दया कर, कह रहा मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा इनकी मदद कर। उसी समय उसने अपने होठों से परमेश्वर का आदर किया। उसने कहा परमेश्वर कि तू तो सच में धन्य परमेश्वर है, तू तो भलाई करने वाला परमेश्वर है, जितनी तारीफ करो कम है परमेश्वर की। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, कह रहा मैं इनको मारूंगा नहीं। लेकिन मूसा ने हाथ उठाकर कहा कोई मुझे उपाय बता कि ये 3 दिन से पानी इनको नहीं मिला, लेकिन ये पानी खारा है। और परमेश्वर ने उसको एक उपाय बताया, अगर आज तक आपकी जिंदगियों में कड़वा टेस्ट है, आज वचन के द्वारा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके आया हूं, एक उपाय बताऊंगा, आज रात मिठास आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं उस मिठास को लेने के लिए? आप अगर उस मिठास को लेकर जाएंगे आज, कह रहा ये उपाय है। अगर आप उपाय पूछ रहे हैं, यहाँ पर मूसा ने उपाय पूछा और परमेश्वर ने उसको एक पौधा दे दिया और बोलता है ये पौधा जाकर पानी में मिला दे, कह रहे कि वो मिठास आ जाएगी। जब उसने मिलाया मिठास आ गई। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए वो पौधा बनकर आया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो मिठास आज आपके अंदर डालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो मिठास आज रात आपके जीवनों में भी आने वाली है, आप आशीषित होने वाले हैं।
अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर हर दुख के लिए तेरा धन्यवाद हो, हर भली बात के लिए तेरा धन्यवाद हो। लेकिन लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर जितने साल आपने दुख उठाया है, मैं कह रहा हूं उतने साल, मैं कह रहा हूं अगर 10 साल आप दुख उठाए हैं, परमेश्वर अगले 10 साल आपको सुख देने वाला यीशु मसीह का नाम है। ये भविष्यवाणी है जो मुझे स्क्रीन पर ऑनलाइन देख रहे हैं, कह रहा है कि आज से आपके घर में वो सुख आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं भजन संहिता 119 के 7 में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर जब मैं तेरे नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। सारे जोर से 3 बार सो बोलो। इसका मतलब इसके थैंक यू करने में परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि धन्यवाद जब आप करते हैं, अगर आपका धन्यवाद करने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। बहुत लोग धन्यवाद करते हैं, थैंक यू प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। कह रहा धन्यवाद, कह रहा अगर आपका सही ढंग का होगा। मूसा ने जाकर टेढ़े मुंह से कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा पसंद नहीं आया मुझे तेरा धन्यवाद। कह रहा जब तू सिखाएगा तभी तो पता लगेगा मुझे